चिंतन बैठक बुलंदशहर के चोला क्षेत्र में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। चिंतन बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम सफल बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने मंच के माध्यम से कई विषयों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यूजीसी का नया कानून लाकर सवर्ण समाज का अहित किया है। आने वाले समय में सरकार को इस कानून की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात हमेशा देश की जनता से करते रहते हैं, लेकिन अब सवर्ण समाज भी अपने मन की बात प्रधानमंत्री मोदी से करने के लिए एकजुट हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के गेट की रक्षा सैनिक करता है, इस तरह देश के पेट की रक्षा किसान करता है। आज सरकार वह कानून ला रही है जिससे क्षत्रिय समाज का अपमान हो रहा है और ऐसा करके सरकार अच्छा नहीं कर रही है। ठाकुर पूरन सिंह ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सवर्ण समाज के खिलाफ लग रहे नारों पर भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने देश में आर्थिक आधार और योग्यता के आधार पर आरक्षण की मांग की। मौके पर जानकारी देते हुए ठाकुर पूरन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, मुद्दों को लेकर के चिंतन किया है। देखो, वैसा तो होली मिलन समारोह है, हमारा पावन पर्व है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि चिंतन भी है। इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात बहुत वर्षों से कह रहे देश में। मैं आज ये समझता हूं कि सवर्ण समाज अपने मन की बात कहने के लिए आज यदि इकट्ठा हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस देश की सुरक्षा इस देश का सैनिक करता है बॉर्डर पे। इस देश के गेट की रक्षा करता है सैनिक और इसके पेट की रक्षा करता है इस देश का किसान। यदि क्षत्रिय समाज आज इस बात से दुखी है कि सरकारें वो कानून ला रही जिससे समाज का अपमान हो रहा है, तो हम दावे से कह सके कि सरकारें अच्छा नहीं कर रही। जातीय भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, हम तो बहुत दिन से ये बात कह रहे। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, क्या सरकारें यूजीसी लाके देश को फिर वहीं ले जाना चाहती है जहां से देश आजाद होकर आया। गोरे और काले के भेद को पाटने के लिए 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, तब देश आजाद हुआ। क्या सरकार फिर वही चाहती है कि लोग कत्लेआम हो, लोग मरें, लोग दलित, ओबीसी, सवर्ण जैसी विचारधाराओं में बटें? और वो भी मैं एक बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा। जेएनयू, डीयू, उच्च शिक्षण संस्थाएं, पढ़े लिखे बच्चे जो पीएचडी कर रहे हो, जो एमटेक बीटेक कर रहे हो, यदि आज वो बच्चे ये प्रदर्शन कर रहे कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, यदि कल उन्हें कोई प्रशासनिक अधिकारी बनने का मौका मिला, यदि उन्हें कल नेता बनने का मौका मिला, यदि उन्हें कल देश की बागडोर का कोई अवसर प्राप्त हुआ, तो क्या ये बात नजरअंदाज करी जा सके कि कल वो इस भावना को, इस नारे को देश के अंदर चरितार्थ नहीं करेंगे? क्या वो डीएम, एसएसपी या देश का विधायक और सांसद बनने के बाद तिलक तराजू और तलवार का शोषण नहीं करेंगे? आज डीयू जैसी, जेएनयू जैसी संस्था में यदि पढ़ा लिखा बच्चा इस मानसिकता से पढ़ रहा कि तिलक तराजू और तलवार, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, क्षत्रियों का नाश हो, तो कल उसे यदि मौका मिलेगा तो हम नहीं समझ सकते कि वो मौका छोड़ डालेगा, वो शोषण करेगा। इसलिए सरकारों को बड़ी संस्थाओं में, उन व्यवस्थाओं में जहां शिक्षा का मंदिर हो, वहां उस शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार के नारे यदि कोई लगावे तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करनी चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देश का, जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहे, हम एससी ओबीसी का विरोध नहीं कर रहे, हम उस संस्था का विरोध कर रहे जिस संस्था को हमने सनातन के नाम पे बनाया, देश की एकता के नाम पे बनाया। आज वही संस्था, वही पार्टी हमारे लिए क्या लेकर आई? यूजीसी, कि भाई पिछड़ा दलित सब क्यों है भाई? 75 साल के बाद दलित क्यों नहीं आपने उनके बच्चों को पढ़ाया? क्यों आप -40 पे डॉक्टर बनाने की बात कह रहे? आप कहो कि एससी के बच्चा भी तब काबिल होगा जब वो 100% तक लेकर आएगा, वो भी 800 पे डॉक्टर बनेगा, वो भी 800 पे डॉक्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर एक शरीर की चिकित्सा करता है,
एक एमपी देश के लिए कानून बनाता है। यदि एमपी खराब होगा, डॉक्टर खराब बनेगा, तो फिर देश दोनों तरफ से मारा जाएगा। एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर में गलत कानून से मरेगा और एक तरफ शारीरिक बीमारी से वो डॉक्टर मारेगा जो -40 से डॉक्टर बनेगा। इसलिए जो चिंतन बैठक है, ये हमें खुशी है कि आज ये भी अपने मन की बात देश के प्रधानमंत्री जी को कह रहे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात हमें कह रहे। तो आज हमने अपने मन की बात कही कि सरकार यूजीसी वापस करे, SC ST वापस करे, आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हो। ये हमारी सरकार से डिमांड है। गरीब दलित, गरीब पिछड़े को भी आरक्षण मिले, गरीब सवर्ण समाज को भी आरक्षण मिले। जो लोग हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे, मैं तो कह रहा कि आरक्षण को समाप्त कर दो। आरक्षण समाप्त करके योग्यता के आधार पे, जिस दिन योग्यता देश में हो जाएगी उस दिन देश की संसद भी शिखर पे हो जाएगी। और सन 2047 का विकसित भारत का सपना भी जब भी पूरा होगा जब देश में योग्यता के आधार पर सांसद, योग्यता के आधार पर डॉक्टर, योग्यता के आधार पर प्रोफेसर बनेंगे, तभी देश विकसित होगा।